Guys, let's see an important maths aptitude question. A train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 60 km per hour from the opposite direction along a parallel track. तो what is the speed of the longer train? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मान लीजिए आपके पास लॉन्ग लेंथ की ट्रेन है, ठीक है, 400 मीटर्स लेंथ की एक ट्रेन है. इससे एक छोटी लेंथ की ट्रेन है जो कितनी है, 300 मीटर्स की है लेंथ की. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गई हैं, ठीक है. तो जो 300 मीटर्स लेंथ वाली ट्रेन थी उसकी जो स्पीड दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. इसकी स्पीड दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों ट्रेन ने, जो छोटी वाली है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, एक दूसरे को 15 सेकेंड्स में क्रॉस कर लिया पूरी तरह से. तो हमें लॉन्गर ट्रेन की स्पीड बतानी है. तो लॉन्गर ट्रेन की स्पीड को मैं v1 मान लेता हूं. तो मतलब मुझे क्वेश्चन में v1 बताना है, ठीक है. v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है. और लेंथ दोनों होगी 400 मीटर 300 मीटर. अब देखिए ये मीटर में दे रखा है, 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं. अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते, एक शॉर्टकट था, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते थे. क्योंकि किलोमीटर का क्या होता था, मीटर में करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, और आवर से सेकंड में 3600 का 3600 का मल्टीप्लाई. तो उनको जब सिंप्लीफाई करते थे तो 5/18 ही आता था, ठीक है. तब तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से काट लेते हैं तो कितना, 3 से 20 बार, 3 से 6 बार, ठीक है. और 2 से काट लेता हूं और 10 और ये 3, तो मीटर्स पर सेकंड में आएगी 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब जब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में लगेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट. अब देखिए, अगर ये 400 मीटर वाली ट्रेन यहां पे खड़ी होती, रेस्ट में होती, खड़ी होती, इसकी वेलोसिटी अगर 0 होती, स्पीड 0 होती, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर से केवल आती हुई दिखती मुझे इस स्पीड से. लेकिन अब ये भी चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. तो जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उनकी वेलोसिटी हमें बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है. तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ज्यादा होगी दोनों की नॉर्मल स्पीड से. तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगी दोनों. तो दोनों की स्पीड क्या होगी, v1 पहली वाली ट्रेन की और इसमें दूसरी v2 जुड़ जाएगी. ये दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी. इस स्पीड से दोनों एक दूसरे के पास आ रही होंगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि एक भी रेस्ट में नहीं है और दोनों अपोजिट में. तो ये रिलेटिव स्पीड से दोनों चल रही होंगी इस पूरे सिस्टम में, ठीक है. तो अब रिलेटिव स्पीड ही होगा. अब देखिए, सिंस एक सिंपल सा सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता था वो क्या होता था स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता था. अब दोनों की स्पीड कितनी है, v1 प्लस v2. ये पूरी स्पीड है इस पूरे सिस्टम की जो दोनों चल रही हैं, ठीक है. अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, अब जब ध्यान से सुनिए, अगर 400 मीटर वाली ट्रेन को 300 मीटर को क्रॉस करना है या 300 मीटर को 400 वाली को करना, दोनों की दूसरे को क्रॉस करना, तो ये क्रॉस कब होंगी, जब ये पूरी ट्रेन आगे आ जाए. यानी जो 300 मीटर वाली ट्रेन है वो 400 मीटर वाली ट्रेन को पूरा क्रॉस कर जाए. ऐसा नहीं केवल ये आगे आगे इसका फेस ही क्रॉस कर गया, पूरी ट्रेन क्रॉस करनी चाहिए. तो यानी इसको कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी इस ट्रेन को, 400 मीटर प्लस 300 मीटर, तब जाके ये पूरी दोनों ट्रेन अलग हो पाएंगी, क्रॉस कर पाएंगे एक दूसरे को. तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 300 मीटर प्लस 400 मीटर यानी 700 मीटर्स. टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड्स लगा, ठीक है. तो v1 की वैल्यू मुझे, यानी पहली ट्रेन की स्पीड मुझे बतानी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 50/3, ये मैंने सॉल्व कर ली. ये कितना आता है, ये आ रहा है 700/15. अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये करूंगा तो माइनस का 50/3 आ जाएगा, ठीक है. जब इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा. ये तो 700 रहेगा और 3 से 5 जा 25. तो क्या आंसर आएगा इसका, तो ये यहां पे आएगा v1 की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 450/15. 15 से सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 टाइम्स ये 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड लॉन्गर ट्रेन की स्पीड आएगी. लेकिन अगर मैं किलोमीटर पर आवर में बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा, देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किया तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया. अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट, ठीक है, रिवर्स का मल्टीप्लाई करना है मतलब, ठीक है। तो इससे कितनी बार कट गया, 6 टाइम्स। तो V1 की वेलोसिटी आएगी कितनी, 108 किलोमीटर पर आवर। तो या तो मीटर पर सेकंड में लॉन्गर ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी, या 108 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी।